आपके अपने YouTube चैनल सुधामय संस्कृत में आपका स्वागत है। आज हम लंग लकार के बारे में जानेंगे कि लंग लकार का अर्थ क्या होता है, उससे कैसे वाक्य की रचना होती है और उससे जो संक्षिप्त रूप है वो क्या होता है। तो आइए जानते हैं लंग लकार के बारे में। तो देखो, इस लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल, जो पास्ट बीत गया है उसे लंग लकार कहते हैं। इसके जो वाक्य होते हैं उसकी पहचानने के लिए आ, ई, ऐ ये शब्द वाक्य के पीछे दिए होते हैं। जैसे उसने पढ़ा, धा के अंदर आ है तो ये आ है। मैंने रामायण पढ़ी, पढ़ी इसमें ई है तो इसमें लंग लकार होगा। इस प्रकार इन वाक्यों को पहचानने के लिए आ, ई, ऐ का शब्द ये पीछे आते हैं वाक्यों के। पर धातु के अंदर हम लंग लकार देखते हैं तो इसमें ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। तो ये लकार पहला प्रथम पुरुष हो गया, ये मध्यम पुरुष हो गया और ये उत्तम पुरुष हो गया। ये एक वचन, ये द्विवचन तीनों ही और ये बहुवचन हो गया। अब हम इसका संक्षिप्त रूप देखते हैं। हर लकार का अगर हमें संक्षिप्त रूप से ढंग से याद हो गया तो हम कोई भी धातु से लकार बना सकते हैं, क्योंकि धातुएं बहुत सारी होती है। लिक होती है, पिब होती है, पट होती है, गम होती है, आगम होती है, बहुत सारी धातुएं होती है। इस प्रकार हमें क्या है कि इसका संक्षिप्त रूप अगर सही ढंग से याद हो गया तो हम आराम से बना सकते हैं। अतः, अतम, अन, ए, अतम, अत, अम, आव, आम। इस प्रकार इसमें अत देखो, अत के अंदर हम इस मान लो कि पट धातु है। पट धातु को इस संक्षिप्त रूप के बीच में लिख देते हैं, जैसे पट। अत के बीच में अगर हमने पट धातु को लिख दिया तो ए पटत हो जाएगा। अताम के बीच में भी पट धातु को लिख दिया तो ए पटताम हो जाएगा। इसी प्रकार अन में भी पट धातु को लिख दिया तो ए पठन न हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसमें भी लिख सकते हैं। आगे इसमें सब में भी हम कोई भी धातु को लिखकर हम इसका पूरा लकार बना सकते हैं। बीच में धातु को रख के तो ए पटत हो जाएगा, ए पटताम हो जाएगा, ए पठन हो जाएगा, ए पट हो जाएगा, ए पटतम हो जाएगा, ए पटत हो जाएगा। इस प्रकार और इस लकार को हम कैसे पहचानते हैं? इस लकार को पहचानने के लिए आगे ए दे रखा होता है और कई धातुओं में, कई लकार में आ होता है। इसलिए ध्यान रखना कि लकार, जो भी लकार हमारे परीक्षा में आते हैं तो जिसके आगे ए होता है तो वो कौन सा लकार हो गया? लंग लकार हो गया। लंग लकार का अर्थ क्या होता है? भूतकाल होता है, यानी बीत गया, जो कार्य समाप्त हो गया वो लंग लकार होता है। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हो गया और सबके आगे ए होता है। चाहे धातु कोई भी हो, सबके आगे ए आएगा तो वो लंग लकार होता है। और ये संक्षिप्त रूप हमें याद करना पड़ेगा। अतः, अताम, अन, ए, अतम, अत, अम, आव, आम। अब कोई भी धातु इसके बीच में रखकर हम लकार बनाएंगे तो बन जाएंगे। इसके साथ हमें ये भी सर्वनाम शब्द दे रखे हैं ना, उसको भी याद करना पड़ेगा। सह का होता है वह, तो का होता है वह दोनों, ते का होता है वह सब, त्वम का होता है तुम, युवाम का होता है तुम दोनों और युवम का होता है तुम सब। अहम का होता है मैं, आवाम का होता है हम दोनों और वयम का होता है हम सब। तो ये प्रथम पुरुष हो गया, ये मध्यम पुरुष हो गया और ये उत्तम पुरुष हो गया। तो हमें यही ध्यान रखना है कि त्वम, युवाम, व्योम जहां कहीं भी आ गया तो मध्यम पुरुष। हम यही सोचना है मध्यम पुरुष है तो अगले वाला जो लकार है वो भी मध्यम पुरुष आएगा, ही आएगा। अगर मान लो अहम, आवाम, वयम आ गया, ये उत्तम पुरुष का है, तो अगर ये एक वचन आ गया तो इसका भी हम एक वचन ये लेंगे। अगर मान लो ये आ गया द्विवचन, आवाम आ गया तो ये पठाव लेंगे, वयम आ गया तो ये पठाम लेंगे। इस प्रकार हमें त्वम आ गया, ये पठम, ये पठ लेना है, युवाम आ गया, ये पठतम लेना है। चाहे कोई भी धातु हो, ये तो ये है ना सर्वनाम शब्द, वैसे ही चलेंगे। मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष आएगा। लकार चाहे कोई भी लकार हो, कोई भी धातु हो, लेकिन ये जो है ना ये वैसे ही चलेंगे। से तो है तो ये प्रथम पुरुष में आएंगे, त्वम, युवाम, व्योम है ये मध्यम पुरुष में आएंगे, अहम, अवाम, वयम है तो ये उत्तम पुरुष में। ये याद नहीं करने पड़ेंगे आपको। अब हम इसमें देखते हैं वाक्य रचना।
कि हम वाक्यों कैसे पहचानते हैं कि इसमें ये लंग लकार है। जैसे उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, उसने पहले पढ़ लिया, ये कार्य समाप्त कर लिया उसने, तो ये लंग लकार है। पढ़ा ये आ आता है, तो उसने, उसने हो गया से, सह ए पठत, सह प्रथम पुरुष का एक वचन है तो ए पठत, ए पठत हो गया, यह भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। तूने लिखा, तूने लिखा या तुमने लिखा, तो इसमें तुम हो जाएगा। तुम क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, तुम हो गया। ए लिखा है, ए लिखे हो गया। जैसे यहाँ पर ए पटे है, मध्यम पुरुष का एक वचन ए पटे है, तो यहाँ पर ए लिखे हो गया। तो तुम ए लिखे, तूने लिखा तो तुम ए लिखे। इस प्रकार आगे देखो, मैंने कहा तो अहम एवदम, मैंने, यहाँ पर अहम आ गया, मैंने को अहम कहते हैं। कहा, कहना, बोलना, वद, वद यानी कहना, अहम एवदम हो जाएगा। वद के आगे ए आ गया। और म अहम है तो इसका उत्तम पुरुष का एक वचन आ गया। अहम भी उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो ये जो क्रिया है वो भी, लकार है वो भी उत्तम पुरुष का एक वचन आएगा, ये ध्यान में रखना है। भरत राजा हुए, भरत राजा ए भवत, होना, भव यानी होना, इसमें भव धातु है। भरत राजा ए भवत, भरत में विसर्ग हो गया, अकारांत है, ए भवत हो गया। जैसे ए पठत हो गया, वैसे ये भवत हो गया। जैसे यहाँ पर भरत, जैसे राम राजा हुए तो राम राजा ए भवत। उसने ये कार्य किया, उसने, उसने का होता है से ये वो कहते हैं इदम, इदम आ गया। कार्यम, कार्यम कहते हैं, कार्यम हो जाएगा, इसमें कर्म है तो इसको कर्म में तृतीय विभक्ति हो गई। क्रय, क्रय यानी करना, एक करोत हो गया। इसमें सह है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष की एक वचन हो जाएगी, एक करोत हो जाएगा। राम गांव गया, रामे ग्रामम ए गच्छत, रामे प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया, अकारांत। ग्रामम, ग्राम के अंदर द्वितीय विभक्ति आ गई, और गम का गच हो जाता है। अब हम इसको लंग लकार में बनाते हैं, एक गच्छत हो जाएगा, एक गच्छत हो जाएगा। गम का गच हो गया, एक गच्छत। रामे ग्रामम एक गच्छत हो गया। मैंने रामायण पढ़ी, मैंने अहम, अहम रामायणम द्वितीय विभक्ति हो गई, पढ़ी। इसमें ये देख लो, अहम शब्द दे रखा है, तो हम भी ये लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन लेंगे। अहम भी उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो ये भी उत्तम पुरुष का एक वचन हो गया। तो ये हो गया अहम रामायणम ए पठम। हरि ने पानी पिया, हरि ने पानी पिया, ये पहले की बात है, तो हरि आ गया। जलम द्वितीय विभक्ति हो गई, ए पिबत, पिब धातु है, पिब धातु में ए लगाते हैं। ए पिबत, ए पिबताम, ए पिबन, ए पिब, ए पिबतम, ए पिबत, ए पिब, ए पिबम, ए पिबाव, ए पिबाम हो जाएगा। इस प्रकार ये लकार इसका बन जाएगा, तो हरि जलम ए पिबत हो जाएगा। जैसा ये प्रथम पुरुष है तो यह भी प्रथम पुरुष हो जाएगा। वह अपने घर गया, सह स्वगृहम ए गच्छत है, सह यानी वह, स्व यानी अपने, गृहम ए गच्छत है। यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन है तो गम गच ए गच्छत हो जाएगा। छात्रों ने चित्र देखा, छात्रों ने, छात्र ज्यादा है तो छात्र, छात्रों, छात्रा, छात्रा, चित्रम ए पश्चिम है, ए पश्चिम, जैसे ए पठन दे रखा है ना बहुवचन, वैसे ए पश्चिम आ जाएगा। दृश्य धातु है उसका पश्य हो जाता है, तो पश्य के अंदर ये लकार चलता है, तो ए पश्चिम इसका हो जाता है। इस प्रकार जितने भी हमारे यहाँ लकार होते हैं उसके ये संक्षिप्त रूप याद करने से हम लकार याद कर लेते हैं, और लकार याद होने से हम ये जो वाक्य निर्माण, वाक्य रचना आराम से कर लेते हैं। अब इसके वाक्य आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। जो कार्य समाप्त होता है उस कार्यों में लंग लकार होता है, भूतकाल की जो बातें होती है, और उसकी पहचान के लिए आ ई ए जो वाक्य के अंत में शब्द आते हैं, जैसे उसने पढ़ा, ये आते हैं। संक्षिप्त रूप में देखते हैं तो अते, अताम, अन, ए, अतम, अत, अम, आ, आम, इसके बीच में कोई भी धातु लगा दो, लिग लगा दो,
ए लिखत हो जाएगा, ए लिखताम हो जाएगा, ए लिखन हो जाएगा, ए लिख हो जाएगा, ए लिखतम हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई भी धातु रख लेने से लकार बन जाता है, इसलिए इस संस्कृत रूप को भी याद रखना पड़ेगा। और मुख्य बात यह है कि इसको तो याद रखना पड़ेगा, चाहे कोई भी लकार हो, लेकिन से, तो, ते, त्वम, युवम, युवम, अहम, आवाम, वयम। से, तो, ते ये पुल्लिंग हो गया, सा, ते, ता स्त्रीलिंग हो गया, और तत, ते, तानी नपुंसकलिंग हो गया। इस प्रकार हर लकार को पहचानने के लिए कुछ शब्द होते हैं, जैसे लिट लकार है। लिट लकार को हम कैसे पहचानते हैं? लिट लकार में जो भी वाक्य आते हैं उसमें से शब्द होता है और से शब्द होता है और ये से शब्द होता है। ये शब्द से और से, ये शब्द जिस वाक्य में आते हैं वो लिट लकार होता है। लोट लकार में क्या होता है कि लोट लकार में विसर्ग नहीं होता है। ये बात ध्यान में रखनी है कि विसर्ग में जिस लकार में नहीं होता है वो लोट लकार होता है, और जिस लकार में एक ही मात्रा ऊपर होती है, जैसे पटेत, पड़ताम, पटेयु, तो वो कौन सा होता है? वो विधिलिंग लकार होता है। उसे ऐसा करना चाहिए, चाहिए के अर्थ में होता है, वो विधिलिंग लकार होता है। लोट लकार अज्ञार्थक होता है, और लिट लकार होता है वो भविष्यत काल होता है। लिट लकार भविष्य की जो बातें होती है वो लिट लकार के अंदर होती है, और लट लकार वर्तमान काल होता है। इस प्रकार से आपको ये लंग लकार का अध्ययन करवाया गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।